ठीक राइट, बात कोई नहीं करनी। सर, 3 उपचुनाव में 2 में कांग्रेस को काफ़ी अच्छी जीत हासिल हुई है और आंकड़ा फिर से 40 का हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को? नहीं, देखिए, हमने 40 सीटें शुरुआत में हासिल की थी और अब सारे जब ये पूरा पटक शेप हो गया है तो फिर हम 40 पे फिर पहुंच गए हैं, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। और अब 2 सीटें हमने जीती हैं। श्रीमती कमलेश ठाकुर जीती हैं देरा से, एक इम्प्रेसिव जीत उन्होंने अर्जित की है। और श्री हरदीप बाबा नालागढ़ से जीते हैं, उन्होंने भी शानदार जीत हासिल की है। तो 3 में से 2 सीटें हम हासिल करने में कामयाब रहे हैं और जिसके साथ हम फिर से जो है 40 सीटों के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। और 4 महीने की उथल पुथल के बाद, 4 महीने की राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता के माहौल के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ऑपरेशन लोटस जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा प्रदेश में लाई थी और एक बहुत बड़ी साजिश प्रदेश सरकार के खिलाफ हुई थी और सरकार गिराने का पूरा ताना बाना बुना गया था। लेकिन प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। जो घटनाक्रम इसमें घटित होते चले गए कि कोशिश तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि राज्यसभा की सीट वो एक हासिल करके ले गए, और लेकिन पूरे प्रकरण में जो 9 एमएलए शामिल थे उनमें से 6 ने अपनी विधायकी गंवा दी। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या खोया क्या पाया। 3 विधायक रिपीट कर सके, 9 में से 6 की एमएलएशिप जाती रही। कांग्रेस फिर से 40 के आंकड़े पे पहुंच गई और कांग्रेस की सरकार अब पूरी तरह स्थिर स्थायी सरकार है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि इस देवभूमि के लोग, इस वीर भूमि के लोग दल बदल के बेहद खिलाफ हैं और यहाँ के लोगों ने जो ये मंडी सजी थी विधायकों की, उस प्रणाली को पूरी तरह जो है अब अस्वीकार कर दिया। और हमारे एमएलएज ने काफ़ी इम्प्रेसिव जीत अर्जित की है। तो अब हम ये भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहते हैं कि आपने सरकार गिराने का प्रयास किया और आप विफल हो गए। अब समय आ गया कि आपको हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हम लालच में आ गए थे। हमने उस लोभ लालच में सरकार को गिराने का कोशिश की और ख़ास तौर पे नेता प्रतिपक्ष जो इस घटनाक्रम के सारे साक्षी रहे, जो कि एक ब्रिज का काम कर रहे थे केंद्र और हिमाचल के बीच में, और जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। और उनको चाहिए कि उनको जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि पहले वो कहते थे 4 जून को सरकार बन जाएगी, फिर वो कह रहे थे कि इन बाई इलेक्शंस के बाद, 3 बाई इलेक्शंस के बाद हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये लोग प्रदेश की जनता की नज़र में गिरे होंगे। और कांग्रेस ने अपना बजट भी पास किया और घटनाक्रम हुए, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। स्पीकर साहब ने 6 लोगों को जो है विधानसभा से
बाहर किया, इन लोगों के इस्तीफे स्वीकार किए। एक बहुत लंबा चौड़ा घटनाक्रम 4 महीने के अंदर घटित हुआ। लेकिन विकास को भी नहीं, वो तो होता ही है। प्रदेश में जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा होता है तो उससे विकास प्रभावित होता है, कल्याण प्रभावित होता है, गरीब की सेवा का एजेंडा प्रभावित होता है। सारा ध्यान सारा 4 महीने जो है लगभग 120 दिन इसी घटनाक्रम में बीत गए। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा औंधे मुँह गिरी है और ऑपरेशन लोटस का बहुत बुरा हशर हुआ है हिमाचल प्रदेश में। लगातार जयराम जी कह रहे हैं कि 6 CPS का रिजल्ट भी आएगा और उपचुनाव होंगे। क्या मान रहे आप थोड़ा बीजेपी को सबक लेना चाहिए जो ये नतीजे आए, क्योंकि देश भर में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं है। समझता हूँ कि जयराम जी फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन बने, हालांकि चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जयराम जी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की तरफ भूमिका निभाएं, रचनात्मक विपक्ष की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। शॉर्टकट से सत्ता हासिल करने का योजना तो उन्होंने बनाई, लेकिन उस योजना में उनको बहुत नुकसान हुआ है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने के काडर ने ही एक्सेप्ट नहीं किया। जो लोग इन्होंने जिन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया, या जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिए, या जिन लोगों को ये पार्टी में लेके आए, हर जगह काडर ने तो विरोध कर दिया। भाजपा के काडर ने हर जगह जो ये मेहमान गए थे इनका विरोध किया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला था कि पार्टी के अंदर ये बात हो रही थी कि लोगों ने मेहनत की पार्टी को बनाने में, पार्टी को चलाने में, और वहाँ पे जो है आप प्रवासी मेहमानों को लाके बिठा दिया। तो भाजपा के काडर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, प्रदेशवासियों ने रिजेक्ट कर दिया। ऑपरेशन लोटस जो है पूरी तरह बिखर गया और कुछ लोगों की MLA-शिप चली गई। और MLA बनना कोई आसान काम तो होता नहीं, बड़ी मेहनत से MLA बनता है व्यक्ति। और विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई कि 6 आदमी अपनी सत्ता को, और सरकार में उनके काम हो रहे थे। ये तो कहने की बातें हैं सरकार में कि जी इंडिपेंडेंस के काम नहीं हो रहे थे, फलान नहीं हो रहे थे। वो तो कुछ ऐसा लोभ लालच आया कि शायद सरकार गिर जाएगी तो पता नहीं हम मंत्री बन जाएंगे, हमें कुर्सियां मिल जाएंगी। और इसलिए जो है जयराम जी तो आपने देखा गवर्नर हाउस के भी चक्कर मारते नजर आए। जयराम जी जो है इन MLAs के साथ भी पैरवी करते आए जो, और वो दिल्ली में भी करते आए। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस ने अपने जो उसको साख को जो है मेंटेन करना था उसको मेंटेन कर लिया। और 40 थे, 40 हैं, 40 रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो बात आप कर रहे हैं कि CPS की बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं, भाजपा को ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। और ये हमेशा से लिटिगेशन में पड़े रहते हैं। हम तो कहते हैं पॉलिटिकल पोस्टें हैं। जब आपकी सरकार थी तो आप थे, हमारी सरकार है तो हमारे लोग हैं। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि इनको सबक तो आया होगा इतने बड़े प्रकरण के बाद। सर, अब क्योंकि सरकार स्थिर हो चुकी है तो अब क्या लक्ष्य रहेगा सरकार का, किस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, हम अपने एजेंडे को फलीभूत करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो वित्तीय स्थिति है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे इस चुनौती को से हमने कैसे पार पाना है, प्रदेश में विकास का एजेंडा हमने कैसे आगे लेके जाना है, रोज़गार के मौके कैसे पैदा करने हैं, तो हम अपने एजेंडे पे लगेंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद भाजपा आत्ममंथन करेगी और पार्टी के भीतर भी इनके ये बात होगी कि हमें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और हमें
अननेसेसरली जो है सत्ता हथियाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मार्जिन काफ़ी अच्छा है सर, 2 सीट पे जो जीत हासिल की है, नालागढ़ या देहरा की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है। देहरा हमीरपुर में थोड़ा सा अगर लगता है आपको कि कांग्रेस की थोड़ी सी कहीं कमी रहेगी? नहीं, देखिए हम 2 सीटें जीते हैं और बीजेपी 1 जीती है। अंत में तो यही होता है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन हम सीटें, मैंने कहा, इम्प्रेसिव मार्जिन से जीते हैं। 9-9 हज़ार प्लस से हम सीटें हासिल की हैं। और उसके बाद हमीरपुर सीट बहुत नैरो गई है। और हमीरपुर सीट भी हम हासिल कर सकते थे, लेकिन अब इस पोस्टमार्टम के में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो फैसला जनता ने दे दिया है और वो आ गया है। हम 40 के आंकड़े पे पहुँच गए। हमने शुरू से कहा था कि हम 40 थे, हमें किसी भी हालत में 40 पे पहुँचना है, और हम 40 पे पहुँच गए। और वो आका हमने वो जो लक्ष्य था वो हमने अचीव कर लिया। और भाजपा को ये जवाब तो देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को। वैसे भी वोटों से तो जवाब मिल ही गया है, लेकिन भाजपा को जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने सरकार गिराने की साजिश क्यों रची, ये तोड़ फोड़ क्यों की, ये इतना 4 महीने की राजनीतिक अस्थिरता आप लोगों ने क्यों पैदा की, और क्यों आप सरकार को हटा के जल्दबाजी में काबिज होना चाहते थे। ये सारी बातों का तो आते जवाब ये देंगे, अपने वर्कर्स को भी देंगे, अपनी पार्टी में भी देंगे, और प्रदेश की जनता को भी देंगे। लेकिन ये एक स्पष्ट बात हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में फाइनली ऑपरेशन लोटस सुपर फ्लॉप हुआ है। और वो भी उस समय हुआ है जब केंद्र में इनकी सरकार है, और उनका पूरा सहयोग, आशीर्वाद हासिल करके इन्होंने पूरे तामझाम और पूरे दबाव और हर तरह की साजिश षड्यंत्र के बाद भी ये सत्ता हथिया नहीं सके। और हम अपने काडर का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस के लीडर्स का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन किया। कांग्रेस हाईकमान ने, वर्कर ने बहुत मेहनत की अपनी इसी पुरानी स्थिति को बहाल करने के लिए। पूरे प्रदेश का वर्कर वो बधाई का पात्र है। और जो लोग जीत के आए हैं, हम उन सबको बधाई देना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो प्रदेश हित में काम करेंगे, और आगे जो है विधानसभा में एक सीरियस एजेंडे पे काम होगा।